बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रुपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। जी आप सवाल कीजिए। फारूक साहब ने फिर बात कही कि वो एजेंडा बताए 2020 कैसे लगाए। हमने वही कहा कि यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं, हम उसमें 5-10 हज़ार बच्चे उसमें जाएंगे। हम फॉरेन जितने भी नेशनल कंपनीज हैं हिंदुस्तान में, उनके साथ हमारा टाई अप हुआ है, वो यहाँ आए, हम एक मेला करेंगे अनएम्प्लॉयड यूथ का। जब बने मैं कह रहा हूँ जब बने, उसका बहुत कम टाइम मिला, उसको बहुत स्ट्रेटेजी के तहत आप इरफान साहब जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना मैनिफेस्टो होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बाजार में निकलेगी मैनिफेस्टो के बगैर। हर एक पास हमारे पास भी मैनिफेस्टो है। हम भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम अमन शांति की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, देखिए दोस्त बदल जा सकते हैं, पड़ोसी को अपनी बदल सकते हैं। हम कहते हैं उनसे बात कर सकते हैं। हमें कैसे देखिए आप फारूक साहब पहले आपके पास पहुंच चुके हैं। आपके पास आपकी बात भी सुनी जाएगी। आपकी बात भी सुनी जाएगी। मैं डेवलपमेंट पे ही बात करूंगा। डेवलपमेंट पे ही बात हो रही है। जिस जहाँ पे मुझे बात करने देंगे आप, फिर मैं बात करूंगा। या तो आप ही इनसे पूछिए, अगर डिबेट इनके लिए रखा होगा फिर आप कंटिन्यू कीजिए। मैंने कहा हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास एजेंडा है, हमारे पास भी एजेंडा है, हमारे पास भी एजेंडा है। हमारे पास तबाही नहीं है, ये भी पॉलिटिकल पार्टी से पाकिस्तान की बात मैं कह रहा हूँ, दोस्त बदल जा सकते हैं, हमसाये नहीं बदल जाए। हम ये कह रहे हैं उनसे बात करनी चाहिए, एक टेबल पर आना चाहिए। हमारे पास कश्मीर रेजोल्यूशन की बात है, हमारे पास खून खराबे की बात नहीं, हम अमन की बात नहीं कह रहे, हम वो भी चाहते हैं की बात पूछे। आपकी बात आई है, आपकी फिर तो इनका वही एजेंडा खून खराबा है। अगर टेबल की बात करते हैं इनका एजेंडा फिर वही खून खराबा। मुशर्रफ के बोर्ड कश्मीर में नहीं चाहिए। मुझे कश्मीरी नौजवान को आप बताइए कि किस तरीके से रोजगार दे देंगे। मेरे कश्मीरी नौजवान को प्ले फील्ड चाहिए, मेरे कश्मीरी नौजवान को रोजगार चाहिए। पीडीपी वाले वही खून खराबी वाली बात कर रहे हैं, फिर भी ये पाकिस्तान की बात दोहरा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ अमन शांति हो, यहाँ रोजगार हो, यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ रोजगार हो। ठीक है, यहाँ रोजगार हो। ठीक है, आपके पास जरूर आएंगे। जी। या तो बात करने, हम पाकिस्तान वाली बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की बोली पाकिस्तान में वहाँ बोली जाती है। हम हिंदुस्तान देश में रहते हैं और हिंदुस्तान के झंडे को तस्लीम करते हैं, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन की तहत ही मानते हैं ना। हम यहाँ की डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, हम यहाँ की तशख़्ख़ुस के लिए बात कर रहे हैं, हम शनाख्त के लिए बात कर रहे हैं। आपकी हमारी शनाख्त खो चुकी है, बीजेपी ने खो दी है। आजाद उम्मीदवार कर रहे हैं हम 370 की बात, आपके पास उसी की बात कर रहे हैं। आपकी बात आएगी। जी साहिल साहब आप बताएं यहाँ जी। मुझे लगता है इस डिबेट का एक ये जो आपका इंटेंशन इस डिबेट का कराने का था, मुझे लगता है ये डिबेट पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर डिबेट हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मोज़बाना रिक्वेस्ट है, हम गांदरबल को डिस्कस करने यहाँ आए हैं। एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसलिए आया था कि गांदरबल की बात होगी। अगर हम चाइना पाकिस्तान बॉर्डर LG साहब, वो तो मसले चलते रहेंगे, वो हमारी डोमेन में नहीं है। हम गांदरबल की बात करें, गांदरबल में मसले क्या है, गांदरबल की परेशानी क्या है। आपसे बेसिकली सवाल यह है, जो इरफान साहब ने अभी बात यहाँ पे जिक्र किया था कि जो आज़ाद है या कुछ और नाम भी लिए थे उन्होंने, कि ये प्रॉक्सीज है, ये इंडिपेंडेंट जो है, ये इनडायरेक्टली ने बीजेपी का नाम लिया। आप भी एक आज़ाद हैं, आप जवाब दीजिए। देखिए, आप कोई कुछ कहे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं आपको बताऊं, गांदरबल की बात इसलिए कहते हैं कि हम गांदरबल में इलेक्शन, इसलिए हम पहले भी इस बात पे एकजुट थे कि गांदरबल का कैंडिडेट चलाएगा। गांदरबल को चलाने वाला, गांदरबल का खानदानी राज नहीं चलेगा। यहाँ लोग 1,27,000 लोग रहते हैं, जिनको यह हक देना चाहिए कि वो गांदरबल की बात गांदरबल की असेंबली में करे। हमारा एजेंडा यह है कि गांदरबल की डेवलप कैसे हो। यहाँ हमारा जो रोड, आज भी हमारे बच्चे, हमारे बीमार 1-1.25 घंटा इस सड़क पर खड़े रहते हैं, जाम लगा रहता है। हमारी जो मैंने पहले कहा, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो नहीं बन रही है, सबसे बड़ा जो हमारे नॉलेज सिंध में काम करने वाले लोग हैं वो परेशान हैं, 10 सालों से परेशान हैं। उनकी परेशानियों का हल निकालना है। हमारे टिपर वाले परेशान हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। साबिका हुकूमत ये नहीं कर पाई, इसका भी जवाब लेंगे। पहले आफ्ताब साहब आपसे मैं जवाब लेना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बिलाल साहब ने भी, साहिल साहब ने भी, बहुत साहिबान ने यहाँ पे बात उठाई कि सिर्फ हम डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की डेवलपमेंट की, यहाँ के अमन की, तरक्की की, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों का ये जिक्र कर रहे हैं, क्या जो साबिका सरकारें थी
इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, इनको जवाबदेह नहीं बनना है आवाम के सामने? जी मैं आपको बता दूं, ये एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम गांदरबल के लिए और गांदरबल से बाहर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं यही फिर से कह रहा हूं कि गांदरबल में मजीद क्या कुछ रह चुका है। नया जो आने वाला कैंडिडेट होगा, जो असेंबली में जाएगा हमारा, चाहे एनसी का होगा, पीडीपी का, जो भी होगा, ये आने वाला समय ही बता सकता है। लेकिन लोगों के पास एक पावर है। अगर लोग सोच रहे हैं उमर अब्दुल्ला के लिए हम वोट नहीं डालेंगे या फारूक साहब के लिए वोट नहीं डालेंगे, दूसरा कैंडिडेट जो है बशीर अहमद भी नहीं वोट डालेंगे, लेकिन लोगों के पास एक पावर है, लोगों को चाहिए कि किसको वोट दें। तो मुझे ये बताएं कि चूँकि आप भी इलेक्शन कैंपेनिंग कवर कर रहे हैं, रुझान कैसा है अभी गांदरबल का? क्योंकि 2019 के बाद चूँकि यहाँ का सियासी मंजरनामा ही बदल गया, लोग इंटरेस्टेड है, नौजवान इंटरेस्टेड है अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बिल्कुल नौजवान सामने आ रहे हैं, क्योंकि नौजवानों को पता है 35 साल से हम किस तबाही से गुजर चुके हैं। हमारे यहाँ पे कब्रिस्तान भर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सारे यही चाहते हैं कि हम आगे आए, यहाँ कोई ना कोई प्रोग्रेस हो जाए। मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला कल तक बोल रहे थे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अब दो जगह पे वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है। तो कल तक इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नौजवान के साथ यहाँ पे इस्तेसाल हो रहा है। नौजवानों के साथ इस्तेसाल हुआ। आप कुछ कहना चाहते थे? चूँकि आप एक हम यूँ कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये गांदरबल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ इस छोटे से डोमेन में आपकी बात का वजन है। बात बताइए। बात यही बताने कि जो बाकी जो पार्टियाँ हैं इनका खाली एक यहाँ पर नारा है, लोकल और कुछ, क्योंकि उनके पास और दिखाने के लिए कुछ नहीं। हमारे जो लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, उनके पास जो सारा कुछ उसने विजनरी नहीं उसने जो बनाया है वो सारा कुछ लोगों के सामने है। अब लोग बाकी पार्टियों को पता है कि हमें बोलने के लिए कुछ नहीं है, बस एक ही बात को ये दोहरा रहे हैं। अगर उनके पास डेवलपमेंट को लेकर कुछ है तो वो सामने क्यों नहीं लगते? ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक्सेप्ट करूँ तो ये मानते हैं उमर अब्दुल्ला लोकल है। अब कहाँ के लोकल? बडगाम के लोकल है, बीरू के लोकल है, बारामूला के लोकल है, गांदरबल के लोकल है, कहाँ के लोकल है? राइट अलग चीज होता है, लोकल कहाँ के है? इस सवाल का जवाब इरफान साहब को, इरफान साहब आप दीजिए। पहले इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, पहले कैटेगोरिक इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब दो जगहों पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, इवन अपनी टोपी तक उतारने के लिए मजबूर हो गया। ऑडियंस आप बताएं। पीडीपी पार्टी जो है ये बोल रहे हैं हमारे एमएलए बनने वाले एमएलए जो उनके ये क्या बोलते हैं कैंडिडेट हैं, ये बोल रहे हैं ये लोकल है, वो 18 किलोमीटर दूर यहाँ से, और उमर साहब भी यहाँ से 18 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो वो कौन से लोकल है? वो लोकल नहीं है। ठीक है आपका सवाल पहुँच गया। जी बिलाल पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट नॉट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। यस, लोकल नॉन लोकल आप इस पे मत आ जाओ। आप इस पे आ जाओ कि जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें दीन हो, जिसमें ऑनेस्टी हो, जिसमें डेडिकेशन हो, जिसमें पर्सन विद अ विजन। वी नीड अ पर्सन विद अ विजन, दैट इज द उमर अब्दुल्ला। मुझे बोलने दो, जिसमें डेडिकेशन हो, जो एक नौजवान की फीलिंग समझे, जो एक बेवा की फीलिंग समझे। मैं मानता हूँ उमर अब्दुल्ला को इससे पहले भी मौका दिया था, 2008 से इलेक्शन जीते थे, 2014 में क्यों यहाँ से भागे मैदान छोड़ के? फिर मैदान क्यों छोड़ा? आज क्यों आए? दो जगह इलेक्शन लड़ने के लिए। He did a fabulous job during that, you can see a chain of bridges that was constructed. मेरा सवाल अब मैं सवाल फिर से इरफान साहब से पूछना चाहूँगा, जो पीडीपी ने यहाँ पे सवाल किया है लोकल नॉन लोकल की। क्योंकि आप अलायंस में हैं, उमर अब्दुल्ला यहाँ पे है, तो आपको ज़रूर जवाब देना पड़ेगा। पीडीपी को बताएं। हाँ देखें, हमने पहले ही बोला कि एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट्स बोल रहे हैं कि हम गांदरबल की भलाई चाहते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जितने भी यहाँ पर 15-16 कैंडिडेट्स हैं, 26 ने फार्म भरा था, और मैक्सिमम आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले ही बोला कि एजेंसीज़ के जो है उठाए गए हैं, बीजेपीज़ के प्रॉक्सीज़ हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर इनको गांदरबल की फ़िक्र होती ना, तब ये एक कैंडिडेट को उतार के उसके पीछे चलते। जनाब आप हमारे नुमाइंदे हैं, हम गांदरबल की डेवलपमेंट चाहते हैं, हम गांदरबल की प्रोग्रेस चाहते हैं, हम गांदरबल के जवानों को बाहर चाहते हैं। कांग्रेस वो फारूक साहब जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, कहाँ एलायंस कर रहा? ये बचोलियों का काम है, कहाँ इनका कैंडिडेट रहा? आप तो कह रहे कि कांग्रेस के फारूक, इनका तो डिस्ट्रिक्ट फारूक साहब था, कहाँ एलायंस की रही? मैं यहाँ पे एक शेर बोलना चाहता हूँ, क्यों लड़े आपस में हम एक संग मील पर, इसमें नुकसान है सफर तेरा भी है मेरा भी है। मुझे बताइए जितने कैंडिडेट यहाँ पे ये मुझे सेटिस्फाई करें, ताकि मैं इनके खातिर नौजवानों से वोट मांगू कि ये गांदरबल। जबरदस्त सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल फारूक साहब। मैं आपसे एक बात, मेरे एमसी के दोस्त ने कहा कि यहाँ आदमी वो होना चाहिए जो दीनदार होना चाहिए। क्या उमर साहब दीनदार हैं? क्या फारूक साहब दीनदार हैं? अगर इसने दीनदार की बात की, क्या वो दीनदार है? आप उनकी जाती लाइफ पे बात नहीं करते। मेरी बात सुने, नंबर एक नंबर दो आप जाती किसी की पर्सनल लाइफ पे आप मत जाइए। 70 साल से यहाँ वजीर आला हमने 5 बार बनाए। हमने यहाँ 70 साल से एनसी को वोट दिया, यहाँ चीफ मिनिस्टर बनना जाता था।
आप हमको बताइए 70 साल में कौन सा काम नहीं वो आपकी आप बैठिए, मैं परा साहब से मैं परा साहब जहाँ ये रहते हैं ना, इनको बोले 70 साल में जहाँ ये रहते हैं वाइल ब्रिज के इस साइड में गाड़ी रखनी पड़ती थी, आज इनके घर में गाड़ी पहुंची। परा साहब जी नहीं आप तशरीफ रखिए, मैं आपके पास आऊंगा। एक मिनट, मैं परा साहब चूंकि एक स्टेक होल्डर है, बात हो रही है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट की, यहाँ की प्रोग्रेस की, यहाँ के पीस की, क्योंकि 10 साल के बाद असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं। आवाम की तवक्कात क्या है? परा साहब मुख्तसरी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपसी सियासी लड़ाई तो अपनी जगह पे हैं, दोबारा मैं आपसे ये कहूँगा कि क्या समझते हैं आपके लिए ये इंतखाबात कितने अहमियत रखते हैं? दूसरी बात मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि 10 साल के बाद जो इलेक्शन अब आ रहे हैं, हम वेलकम करते हैं, सब लोग इसके इंतज़ार में हैं। 10 साल के बाद हम इस इलेक्शन को खुशामदीद करते हैं और इस वक्त हम फिर यही बात दोहराएं कि इलेक्शन सर पर है। जो उम्मीदवार जिसको उठना है वो उठ गए हैं, फार्म भर दिए हैं, 2-3 दिन इलेक्शन में रह गए। हम उम्मीद रखते हैं लोग उस उम्मीदवार के हक़ में वोट डाले जो हमारी नुमाइंदगी सही तरीके में करे, जो गांधरबल की डेवलपमेंट करे, जो गांधरबल के मसाइलों को हल करे। आपकी बात भी सलीम साहब हमारे डिप्टी ब्यूरो हेड है, सर आप बताएं। इमरान, देखो यहाँ पे जितने भी सियासी पार्टियाँ हैं ना, मैं भी गांधरबल टाउन से इसी सरजमीन से हूँ, सबसे एक सवाल है मेरी तरफ से, अगर सियासतदानों ने आज तक गांधरबल को एज ए डेवलपमेंट यूज़ किया होता, शायद गांधरबल का नक्शा पलट हुआ होता, अच्छा हुआ होता। लेकिन आज तक यहाँ पे सिर्फ यही बयानबाजी और जो आपस में, अगर आपने देखा कि नागबल से लेकर वाइल तक रोड है, पिछले 40-45 सालों से नहीं बना। आप देखिए सोनमर्ग ट्रेडर्स यूनियन 30 सालों से फायर सर्विस स्टेशन की गाड़ी ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रही है। आप देखिए सुंबल पावर प्रोजेक्ट है, कितना पुराना है, उसको रिनोवेट नहीं किया है। आप देखिए कंगन का पावर हाउस 3 मशीनें हैं, 1 मशीन चलती है। आप देखिए गांधरबल का पावर हाउस कितना पुराना है, उसको आज तक वो नहीं किया, अपग्रेड किया। तो इसलिए इन सियासी लीडरों को चाहिए गांधरबल के लिए बात करनी, ना कि आपस में इल्ज़ाम तराशी। खाली गांधरबल इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। सलीम साहब आप तशरीफ़ रखिए, प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ चाहता है। तमाम मेहमानों से हम सिर्फ 40 सेकंड में आपका आंसर लेना चाहते हैं। मैं सलीम साहब के सवाल को आगे ले जाऊंगा। सबसे पहले मैं इस आज़ाद उम्मीदवार से पूछना चाहूँगा, सलीम साहब ने भी काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र किया, आप लोगों को कैसे इंश्योर करेंगे अगर आपने जीता मसाइल हल? देखिए मैं पिछले 4-5 सालों से लगातार गांधरबल की सड़कों पे बात कर रहा हूँ, लोगों की भलाई की बात कर रहा हूँ। और जो लोग आज जिन्होंने पिछले अपनी जो गिटी पिटी सियासत, किसी को प्रॉक्सी कहें, किसी को कंगन का कहें, किसी को कुछ कहें, उसे कोई लेना दे। मैं ये चाहता हूं कि गांधरबल की भलाई कैसे हो। गांधरबल की भलाई के लिए हमें एकजुट होना चाहिए और हमें एकजुट होकर गांधरबल को आगे बढ़ाना चाहिए। आप लोगों को मौका देना चाहिए, इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। आप बताएं, आप पीडीपी से, आपसे भी यही सवाल जो सलीम साहब ने कहा, यकीन कैसे दिलाएंगे अगर पीडीपी इक्तदार में आती है गांधरबल के मसाइल हल होंगे? 40 सेकंड बात को यही सेकंड करता हूँ कि हम सभी गांधरबल के रहने वाले, हम सभी चाहते हैं कि गांधरबल हम जो है यहाँ पे इसमें तरक्की हो, इसमें शांति रहे, इसमें अमन रहे, और जितने भी डेवलपमेंट हमें वर्क पेंडिंग है वो सब होने चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट आएंगे, इन सभी कामों पे हम उतर पड़ेंगे इंशाल्लाह। बिलाल साहब आपसे डिफरेंट सवाल। नए रिप्रेजेंटेटिव आने से गांधरबल एक डेड बॉडी है, नए रिप्रेजेंटेटिव आने से अगर इसमें जान आ जाएगी तो हमें वेलकम है। आप बताएं JKUM आप इंश्योर कैसे करेंगे? देखिए आज तक हम गांधरबल जो है ये किंग मेकर है। हमने 5 चीफ मिनिस्टर्स आज तक गांधरबल में दिए हैं। पिछले 60 साल से यहाँ पे वैरानी है। कौन सी तरक्की हुई है आज तक, कौन सा डेवलपमेंट हुआ है? 5 चीफ मिनिस्टरों ने क्या किया? यकीन कैसे दिलाएंगे अगर JKUM ने? मैं फारूक साहब को फिर रेफर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इनके पास क्या एजेंडा है। मैं उसको कह रहा हूँ हम 30,000 लोगों को नौकरी दिलाएंगे। मैं उसको दावत देता हूँ, ये भी मैं हमारे साथ आए, जुट जाए। साहब को आपने ऑन एयर आपने फारूक साहब को दावत दी, ठीक है। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट आफ्ताब साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा, सियासी बयानबाजी अपनी जगह, क्या कहेंगे आप? बस 2 दिन का फ़र्क है जब इंतखाबात यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव, इनसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि गांधरबल में कुछ और क्या करने की जरूरत है उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। बाकी आप आपस में लड़ाई लड़नी है, क्या करना, आप जाके पोलिंग बूथ में लड़िए। यहाँ पे आप नहीं लड़ाई लड़े, लेकिन यहाँ पे क्या डेवलपमेंट करने की जरूरत है पुलिस उसकी तरफ जाए। हमें गांधरबल की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की चाहिए। आफ्ताब साहब शुक्रिया। आप भी एक सियासी जमात से, आप क्या कुछ कहेंगे? आपसे भी यही सवाल है। ऑलरेडी जो हमारे लीडर हैं उन्होंने वो मैनिफेस्टो में सारा कुछ बयान करके और
आपके वसत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो लीडर हैं गांधरबल के लिए हमने एक सेपरेट बनाया है। आपके पास एक विजन डॉक्यूमेंट है, आप तशरीफ रखिए। इरफान साहब, आप चूंकि अलायंस के साथ है, आप बताएं शिविर से गांधरबल की डेवलपमेंट के लिए अगर हुकूमत बनती है क्या कहेंगे? देखें, चूंकि आपको पता ही है कि हम अलायंस में हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में है। हमारा एक एजेंडा है, दोनों पार्टियों का एक स्ट्रॉन्ग एजेंडा है डेवलपमेंट के हवाले से। इंशाल्लाह ताला एक खूबसूरत गांधरबल हम सरकार बनाने के बाद बना के देंगे। ठीक है, आप एजेंडे के तहत काम करेंगे। आप बताएं पारा साहब, आखिरी सवाल आपसे भी ये है कि क्या कहेंगे आप, फिर से गांधरबल की तामीर और तरक्की की बात हो रही है, हम यहाँ सब सियासतदानों को ये मशवरा दे रहे हैं, पुराने कामों को गिनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बनाया, हमें नए डेवलपमेंट चाहिए। जो भी आएगा, गांधरबल को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। गांधरबल को डेवलपमेंट, आप 40 सेकंड में। मेरा सिर्फ एक ही नारा है, वोट फॉर पीस, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप बीजेपी से हैं, चूंकि आपका कैंडिडेट नहीं है, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं ये चाहता हूं कि जब सब लोगों ने मिलकर कहा कि यहाँ का लोकल का कैंडिडेट हो उसको वोट पड़ना चाहिए, मेरा लोगों से अनुरोध यही है कि आप वोट अमन शांति को दे, आप वोट यहाँ के डेवलपमेंट को दे। और मैं ये चाहता हूं कि यहाँ कैंडिडेट जो है वो यहाँ का लोकल होना चाहिए। फैज साहब, आप एक जर्नलिस्ट हैं, चूंकि डिबेट में आप नहीं थे, बड़ी देर की आपने, आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि गांधरबल के तामीर और तरक्की की बात हो रही है, इंतखाबात 10 साल के बाद हो रही है। वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने देखा यहाँ पर जितने भी सियासी जमात थे, सियासी लीडर आपने बुलाए थे, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। यहाँ पर किसी ने गांधरबल में वफा नहीं की। आप देखेंगे, आप रोडों के हालात देखेंगे, यहाँ सब दावे करते हैं। यहाँ हमें पार्टियों पे नहीं जाऊँगा, मुझे लगता है इस बार हमें उस चीज़ को वोट देना चाहिए। हमें किसी चेहरे को वोट देना, किसी शख्स को वोट देना, उस नुमाइंदे को जो गांधरबल की बात करे, जिसको गांधरबल का पता हो, जो गली गली में घूमता हो, जिसको पता है गांधरबल में कितनी प्रॉब्लम है। यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम है, तकरीबन यहाँ पर कुछ गांव ऐसे हैं जिनको 1 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं होता। आपकी बात भी पहुंचे। आप सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी यहाँ तशरीफ़ आवर हुए, और जो मेहमान यहाँ से निकल चुके हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम स्टार नाइट्स यहाँ पे इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में ताउन किया है। तो प्रोग्राम है ओपन टॉक और इसमें मुसलसल बात हो रही है जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद होने वाले इंतखाबात की। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने बात की गांधरबल में तामीर, तरक्की, अमन और खुशहाली। आने वाले इंतखाबात में जो भी नुमाइंदा यहाँ पे जीत के जाता है, क्या गांधरबल के आवाम की उम्मीदें वो पूर्ण कर सकते हैं, वो वक्त ही बताएगा। फिलहाल टीम गुलिस्तान के लिए गांधरबल से इमरान नाइकू, अल्लाह हाफिज़। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा, और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।